हे तो आज है 20 फरवरी और आज था मेरा साइंस का एग्ज़ाम। मेरा ही नहीं, सभी का, जिसको मैं देकर आ चुका हूँ। तो वेल चलो सीधा मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं कि मेरा पेपर आखिर कैसा गया। और तुम लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मैथ्रिक्स भी एक क्लास 10 स्टूडेंट जो जल्दी से क्लास 11 में जाने वाला है। तो मुझे मिला था सेट 1। एंड गाइस रियली इस बार के एमसीक्यू सही में काफ़ी वो थे, खतरनाक सा। एंड पेपर लेंदी भी काफ़ी ज़्यादा था। जैसे पिछले साल इजी आया था, उसके पहले भी इजी आया था। इस साल भाई थोड़ा सा बढ़ा के मॉडरेट कर दिया सीबीएसई ने। तो चलो अभी बात करते हैं कि मेरे मार्क्स आखिर कितने बनने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करता है। वो होता है 20 मार्क्स का, और उनमें से मैं 2 गलत कर चुका हूँ। वेल 2 कौन से थे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मतलब मेरे 18 मार्क्स बन रहे बात हुए। सो वेल पहले मैंने सेकंड वाला गलत कर दिया। ये वाला तो गलत भी नहीं कर सकते थे, फिर भी गलत कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में सही आंसर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि ऑक्साइड में O2 आना चाहिए। मैंने डी कर दिया, बट सही आंसर बी था। देन उसके बाद सो वेल मैंने करा कैल्शियम यानी मैंगनी। मैंने करा एलुमिनियम और सिल्वर का, और सही आंसर था कैल्शियम और मैग्नीशियम। बाकी के सारे एमसीक्यूज ईजी थे। और हाँ, ये 11th वाला मैंने इसका सही आंसर करा है, बस इसको टाइम बहुत लगा। मतलब मैंने इसी सवाल को शायद से 5-6 मिनट दे दिए, पता नहीं क्यों। इसका आंसर सी था बता हुआ। और भाई ये 16th वाला सवाल काफ़ी वो था, ललचाने वाला, लेकिन ये इसका भी आंसर ईजी था। तो सेक्शन बी के अंदर मुझे मिल सकता है 12 में से 12। बाय द वे 12 में से 12 इसलिए क्योंकि सेक्शन बी बहुत फुद्दू सा था, और मेरे को उसके बारे में बात भी नहीं करना है क्योंकि सही में इसमें एक भी गलत नहीं गया मेरा। तो सेक्शन सी के अंदर 29 सवाल पे ये जो है सी पार्ट है इसका, डिफ्रेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स। ये क्या होता है मुझे नहीं पता था, बट मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि भाई अगर क्या कहता है, टच मी नॉट के साथ अगर कॉन्ट्रास्ट में ले रहे डिफ्रेंशिएट करने बोल रहे हो, तो मतलब सही में वो थिग्मोट्रोपिज्म ही कर रहा होगा। तो मैंने लगा दिया भाई अपना पूरा दिमाग, खा कि वो थिग्मोट्रोपिज्म कर रहा है, और बस आगे कैसे लिखते गया। वो आखिर का सवाल था, मतलब इजी था, बस 1 मार्क का। और भाई ये लोग 3 मार्क के लिए रे डायग्राम बनाने बोल रहे हैं, कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ 21 में से मुझे मिलेंगे 20 या फिर 21 भी मिल सकता है अगर मेरी वो स्टेटमेंट सही हो तो। अब बढ़ता है सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी सही में बहुत आसान था, और पहला सवाल तो भाई कोई भी कर लेगा। आइसोमर स्ट्रक्चर्स बनाते थे ब्यूटीन के, एंड वो काफ़ी ईजी रहे। फिर उसके बाद भाई कार्बन कंपाउंड्स के क्या कहते हैं, कंपाउंड्स की नेमिंग करनी थी। तो पहले वाले का था क्लोरोप्रोपेन और दूसरे वाले का ब्यूटेनॉन। उसके बाद भाई बस रिएक्शन लिखनी थी, जो भी बहुत इजी थी। एंड मेरे को मज़ा तब आया जब मैंने देखा कि 5 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा गया है। ये 35th का बी पार्ट। व्हाट इज़ दिस डूड। सेक्शन डी का 36 का 4th पार्ट, द साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। क्या पूछ रहे थे इसमें, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, जो कि मैंने तो पॉजिटिव लिखा है, लेकिन पता नहीं मेरा आंसर यानी क्या है, क्या असल में आंसर नेगेटिव हो सकता है यार, नहीं पता। और फिर अभी बढ़ता है सेक्शन ई की तरफ। 1 मिनट, उससे पहले मैंने तुमको बता दी कि मुझे सेक्शन डी में कितने मार्क्स मिल सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ 15 में से 14.5, लेकिन अगर इंसान कोई चेक करे तो भाई वो 15 में से 15 देगा, तो मैं इसको 15 ही समझ वाला हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन ई। एंड अगर कोई पूछे कि सबसे ईजीएस्ट सेक्शन कौन सा था सेट 1 के अंदर, तो मैं कहूँगा सेक्शन ई। ये भाई इतना आसान था, मतलब 12 मार्क्स फ्री के। तो वेल स्टार्टिंग के सवाल में हमें ब्राइन के बारे में पूछा गया था, और वो बहुत ईजी था। पहले उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी थी बैलेंस वाली, जो कि मैं रट के गया था। और फिर बाय प्रोडक्ट जो बन रहे थे ब्राइन सोल्यूशन के, उनमें से किसी एक एलिमेंट के यूज़ बनाने थे 2-3। मैंने उसमें क्लोरीन का लिखा, क्लोरीन का, बहुत आसान था। फिर आता है अगला सवाल 39 वाला, जो लास्ट सवाल है। तो आखिरी सवाल आता है 39 वाला, जिसके अंदर ए पार्ट हमें पूछ रहा था, राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन वायर्स। मतलब कुछ भी, एक 5 साल का बच्चा भी इसको सॉल्व कर देगा। तो मतलब बेसिकली मेरे को सेक्शन ई के अंदर 12 में से 12 बन रहा। तो चेकिंग के बाद मेरे मार्क्स बन रहा है 76। अभी ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे को 74 से ऊपर तो है, ये वो पक्का है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं एसएसटी एग्ज़ाम का भी एक क्या कहता है एक्सपीरियंस वीडियो रिकॉर्ड करूँगा,
जैसे भाई तुम्हारे भी मार्क्स मुझे पता चले और मेरे भी तुमको पता चले। सो वीडियो ना अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो। अभी देवराज सर की लाइव होंगी, पूरा अच्छे से देखनी है। बाय बाय।